बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद कमाल साहब, अरशद भाई ने ये ईमेल भेजा है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अल्लाह करे आप बख़ैर व आफ़ियत हो। जी अरशद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम हैं। अरशद भाई का सवाल ये है कि मेरे बेटी की एक नॉन मुस्लिम सहेली है जो उसकी क्लासमेट है। जब उसको इस बात का इल्म हुआ कि इन दिनों हमारा घर यानी हमारा पूरा घर वो बीमारी की लपेट में है, तो उसने मना करने के बावजूद निहायत एहतमाम से खाना भिजवाया। इसमें घर में तैयार किया हुआ खाना भी था और उसके अलावा बाज़ार से ख़रीदी हुई भी बहुत सारी चीज़ें थी, मसलन फल है, मिठाइयाँ वग़ैरह है। तो क्या हमारे लिए उन अशिया का इस्तेमाल करना जायज़ होगा, या ऐसी चीज़ों को किसी नॉन मुस्लिम गरीब को खिला दिया जाए, और अगर नॉन मुस्लिम गरीब न माने तो किसी मुस्लिम गरीब को खिला दिया जाए? क्या हमारे लिए इन अशिया के इस्तेमाल की कुछ गुंजाइश है? उम्मीद है आप इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। मुखलिस अरशद कमाल, नई दिल्ली। अरशद भाई, जो बिरादरान वतन हैं, हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है, सिर्फ़ उनका वो खाना जो किसी यानी उन्होंने जो प्रसाद के तौर पे जो चढ़ाते हैं, उसके अलावा उनका बाकी हर खाना आपके लिए हलाल है, कोई हर्ज नहीं है उसमें। इससे पहले हम उस पर जवाब दे चुके थे कि जो शिरकिया खाना है उसके अलावा अगर वो अपने बहन बेटी की शादी में आपको दावत देते हैं तो वहाँ जाके खाना बिल्कुल आपके लिए हलाल है। ऐसे ही घरों के अंदर बाज़ औक़ात घर भरावनी होती है। बहुत सारे हमारे बिरादरान वतन इस तरह के जो है प्रोग्राम्स करते हैं, उनके घर पे अगर आपको दावत दिए है, बिल्कुल आपके लिए वहाँ जाना और खाना खाना हलाल है, जायज़ है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स आज के ज़माने में जो है घरों में खुशियों के मौके पे चलते रहते हैं, खाने की दावत दी जाती है, तो बिल्कुल आपके लिए वहाँ जाना, उनका खाना खाना हलाल है, जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है। सिर्फ़ जो प्रसाद होता है, प्रसाद जो किसी बुत के सामने चढ़ाया जाता है, वो हमारे लिए जायज़ नहीं है। उसके लिए जो ऐसी दोस्ताना दावत वग़ैरह वो देते हैं, बिल्कुल मुसलमानों ने खाना चाहिए। और माशाल्लाह, मैं तो आपके बेटी की जो सहेली है उसकी तारीफ़ करूँगा, उसके अखलाक़ की। आज के ज़माने में सगे रिश्तेदार भी वो अपने रिश्तेदार के घर पे खाना पकाकर भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। सगे रिश्तेदारों का ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं हैं। ये मैं कभी किसी मय्यत वग़ैरह में जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि मय्यत को नमाज जनाजा में ताख़ीर हो रही है। क्यों? तो बोले एक बहन बम्बई से आ रही है, फुलाना भाई औरंगाबाद से आ रहा है, फुलाना रिश्तेदार सोलापुर से आ रहा है, तो फिर मय्यत को रोक कर रखे। क्यों? उनको सूरत दिखाने की है। तो मैं ये कहता हूँ बाज़ औक़ात कि पूरी ज़िंदगी वो जो बेचारा ज़िंदा था, तो बम्बई वाली जो बहन थी उसने कसम खाई हुई थी कि मैं मर जाऊँगी लेकिन तेरी सूरत देखूँगी नहीं। तो यहाँ पे वो भाई एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गया फाकों से। तो बम्बई वाली बहन को उसके ज़िंदगी में कभी भी ये फ़ुर्सत नहीं मिली कि आके उसकी खैर खैरियत मालूम कर सके, ना ही औरंगाबाद वाले भाई को, ना ही सोलापुर वाले रिश्तेदार को। मर गया वो फाका कशी की वजह से। उस वक्त में कि कोई रिश्तेदार को उसकी याद नहीं आई। अरे अब मर गया तो दफन करो ना उसको, ले जाके जल्दी से कब्रस्तान में। तो उसको दफन करना छोड़ के अब बहुत मोहब्बत ऐसी अंदर से मोहब्बत निकल के बाहर आ रही है। अब बहन को भी, भाई को भी, रिश्तेदारों को भी वो नाश सड़ गई, बदबू मार रही वो, तो भी उसको रोक के रखे। सूरत बताने का है, बोले मरे बाद सूरत देखने का है। ज़िंदगी में कभी उसको 2 वक्त का खाना खिलाने की फ़ुर्सत नहीं मिली। तो आज का ज़माना ऐसा हो चुका है। तो वाकई में काबिल तारीफ़ है वो बच्ची जो है, माशाअल्लाह, मैं तो उसकी तारीफ़ करूँगा। वो जो भी होंगी, उसके माँ बाप ने उसकी वैसी तालीम की है, उसके पेरेंट्स ने उसकी वैसी तरबियत की है, उसको जो मोरल्स है लाइफ के, जो अखलाक है,
जो ज़िंदगी के जो बेसिक जो चीज़ें इंसान में होना चाहिए उसके माँ बाप ने सिखाए उसको, काबिल तारीफ़ है उसका ये अमल। ये तो मुसलमानों ने सीखना चाहिए कि कोई अगर हमारे दोस्त अहबाब में रिश्तेदारों में बीमार है उसकी इयादत के लिए जाना, या रिश्तेदार के घर पे खाना भेजना, या रिश्तेदार का ख्याल रखना। तो हमारे ज़माने में तो ख़ुद गर्ज़ी मफाद परस्ती इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है। अगर आपसे काम होगा तो ही लोग आपको सलाम करेंगे, आपसे जो है मुलाकात करेंगे, आपके मिलने के लिए आएंगे, हदिये तोहफ़े लेकर आएंगे। गरज़ नहीं है, आपसे कुछ काम नहीं है तो ख़त्म। वह मराठी में कहावत है, कामा पुरता मामा बोल के। ये हाल है आज मुसलमानों का। लेकिन ऐसी हालत के अंदर वो बच्ची जो आपकी बेटी की सहेली है, माशाल्लाह मैं तो तारीफ़ करूँगा उसकी। बिल्कुल खाना चाहिए आपने वो सारे फ्रूट, वो फल, दुआएं देना चाहिए, बल्कि उसके सामने खाना चाहिए ताकि उसको भी इससे खुशी मिले। उसको पता चले कि मेरे ये सब लाने से देखो इनके घर में कितनी खुशी हुई, कितनी इनकी फैमिली जो है वो खुश हो गई बोलकर। तो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल हलाल है आपके लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बल्कि और मुसलमानों ने सीखना चाहिए ऐसे अखलाक। अल्लाह ताला हमारे अंदर भी ऐसे अखलाक और ऐसी सिफ़ात पैदा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।